नमस्कार दोस्तों, रात ही रात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो बड़ी ही डरावनी और रहस्यमयी है। कहानी को पूरा सुने। चारों ओर सन्नाटा था, हवा चल रही थी, पेड़ों से साएं साएं की आवाज़ आ रही थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा था और चारों तरफ एकदम अंधेरा था, जिससे कि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। मैं अपने ऑफिस से आ रहा था। सड़क इतनी सुनसान थी कि अगर कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी। बाइक चलाते चलाते अचानक मेरे कानों में आवाज़ आती है, रुक जाओ। मैं घबरा जाता हूँ और वहीं रुक जाता हूँ और चारों तरफ देखता हूँ। वहाँ कोई नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि ये मेरा वहम था। मैं थोड़ा सा और चलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है, रुक जाओ। अब घबराहट बढ़ गई थी, क्योंकि अब दूसरी बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बुलाया है। मैं चलता रहता हूँ। थोड़ा आगे जाके सड़क किनारे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वो इतनी सुंदर होती है और इतनी मासूम दिख रही होती है कि मैं वहाँ रुक जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ? वो चुपचाप मुझे देखती है। ऐसा लगता है कि उसने मुझे अपने वश में कर लिया हो। वो बिना कुछ कहे मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाती है और मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता हूँ। इतना अच्छा लग रहा था मुझे उसको पीछे बिठा के। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बाइक रात भर चलाता रहता हूँ। सुबह करीबन 3-4 बजे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और मैं वहीं रुक जाता हूँ। कुछ देर बाद सूरज की रोशनी मेरे मुंह पर आती है और मेरी नींद खुलती है, तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने घर के पास मैदान में सोया हुआ था। मैं चौंक कर खड़ा हो जाता हूँ। उस रात की सारी घटना के बारे में मैं सोचने लगता हूँ। बस मुझे इतना सा याद आता है कि उस रात मुझे एक लड़की मिली थी और मैं वापस अपने घर आ जाता हूँ और वहाँ किसी से कुछ नहीं कहता। मैं बेहद ही थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी भी ले ली और दिन भर मैं सोचता रहा कि ऐसा क्या हो गया कि वो तो मुझे एकदम सच्ची घटना लग रही थी, लेकिन मैं तो पार्क में सोया मिल रहा था और मैं पार्क में पहुंचा कैसे, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। दिन भर मैंने ये बातें सोची कि क्या हुआ। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। फिर रात होते ही मैं उसी जगह दोबारा गया, बिल्कुल उसी जगह जहाँ पर मैं सोता हुआ मिला था, और मैंने देखा उस जगह पर एक गड्ढा हो रहा है। वहाँ पहले घास थी, लेकिन जहाँ मैं सो रहा था वहाँ एक गड्ढा सा हो रहा था। मैं उस गड्ढे को थोड़ा सा और खोदता हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था जी, जैसे कि कोई वहाँ पहले से उस गड्ढे की खुदाई हुई है या फिर किसी ने खोद के ऊपर मिट्टी डाली है। मैं और खोदता गया और उसके अंदर एक हड्डी मिली। हड्डी इतनी बड़ी थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान की है या किसकी है। मैं तो इतना घबरा गया। वो हड्डी देखी कि बहुत पुरानी हड्डी नहीं थी, क्योंकि उस पे खून के निशान और दूसरी चीज़ें भी चिपकी हुई थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जैसे तैसे मैंने दोबारा से मिट्टी डाल दी उसके ऊपर और मैं बेंच में बैठ गया साइड में। जैसी थोड़ी देर होती है, वहाँ से कोई परछाई सी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा परछाई नज़र आती है कि कोई ढक रहा है उस चीज़ को। जैसे ही वो मैं देखता हूँ और वापस अपने घर की तरफ भागता हूँ
घर आके चुपचाप सो जाता हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि दोबारा मैं उस पार्क में जाऊँ। फिर अगले दिन सुबह होती है। मैं इतना घबरा जाता हूँ कि ये चीज़ें मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करता और वापस अपने काम पे लग जाता हूँ और सुबह ऑफिस चला जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात ही रात।